बिहार में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी माहौल गर्माता जा रहा है। एक तरफ जहां नेताओं की बयानबाजी से माहौल गर्म है, वहीं दूसरी ओर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले भी सामने आने लगे हैं। इसी कड़ी में दो बड़े नाम चर्चा में हैं। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव और भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता व केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। दोनों ही नेताओं को लेकर बीते 2 दिनों में अलग अलग विवाद खड़े हो गए हैं, जिनकी गूंज अब पूरे बिहार के सियासी गलियारों में सुनाई दे रही है। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। पूर्व मंत्री और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव इन दिनों महुआ विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में हैं। नामांकन के दिन यानी कि 16 अक्टूबर को उनका काफिला जब सड़कों पर निकला तो उसमें एक एसयूवी भी शामिल थी, जो पुलिस की गाड़ी जैसी दिख रही थी। उस गाड़ी पर पुलिस का लोगो और लाल नीली बत्तियां लगी थी। कुछ लोगों ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और मामला देखते ही देखते वायरल हो गया। अब इस मामले में पुलिस ने जांच की और कहा कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है, क्योंकि चुनाव के दौरान किसी भी उम्मीदवार को पुलिस एस्कॉर्ट या फिर सुरक्षा वाहन की अनुमति नहीं होती है। इस मामले में महुआ के सर्किल ऑफिसर मणि कुमार वर्मा ने खुद थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि जांच में पाया गया कि गाड़ी पर लगे पुलिस लोगो और लाइट निजी थे, ना कि सरकारी, लेकिन चूंकि ये चुनावी नियमों का उल्लंघन है, इसलिए एफआईआर दर्ज की गई है। तेज प्रताप यादव की तरफ से इस मामले में अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन उनके समर्थक इसे राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। उनका कहना है कि विरोधी दल जानबूझकर तेज प्रताप को विवादों में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान ने राजनीतिक माहौल को और भी गर्मा दिया है। शनिवार 18 अक्टूबर को अरवल में एक चुनावी सभा के दौरान उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी। गिरिराज सिंह ने अपने भाषण में एक मौलवी से बातचीत का किस्सा सुनाया। उन्होंने क्या कहा, आप सुनिए। आयुष्मान कार्ड मिला, कहा हाँ मिला। हिंदू मुसलमान हुआ, कहा नहीं हुआ। हमके लिए बड़ा अच्छा, आपने हमको वोट दिया था, कहा हाँ दिया था। हमके जड़ी खुदा का नाम लेके बोलिए तो कहा नहीं दिया था। हमने कहा नरेंद्र मोदी ने गाली दिया था तो नहीं, हमने गाली दिया था तो नहीं। मैंने कहा तो मेरी गलती क्या थी? जो किसी के उपकार को ना उपकार माने उसको नमक क्या बोलते हैं? अरे जो किसी का उपकार ना माने उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? मैंने कहा मौलवी साहब, मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। अब ये बयान सामने आते ही विवाद खड़ा हो गया। रैली में उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे और एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार चल रहा था। गिरिराज सिंह के बयान के बाद विपक्षी दलों ने उन पर तीखे हमले शुरू कर दिए। इस बार सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि एनडीए के सहयोगी जेडीयू भी गिरिराज सिंह के बयान से खुश नहीं दिखी। जेडीयू के वरिष्ठ प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि गिरिराज सिंह का बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। किसी भी धर्म या फिर वर्ग के खिलाफ बयान देना एनडीए की सोच नहीं है। नीरज कुमार का ये बयान साफ दिखाता है कि एनडीए के भीतर भी गिरिराज सिंह की टिप्पणी को लेकर असहजता है। हालांकि गिरिराज सिंह ने बाद में सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने किसी धर्म या फिर समुदाय के खिलाफ कुछ नहीं कहा है, बल्कि उन लोगों की बात की जो सरकार की योजनाओं से फायदा उठाने के बाद भी नफरत फैलाते हैं। उन्होंने कहा कि क्या प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय योजना या फिर मुफ्त राशन सिर्फ हिंदुओं को मिला है? क्या मुसलमानों को नहीं मिला? सरकार सबको बराबर देती है। गिरिराज सिंह के बयान पर विपक्ष ने कोई मौका नहीं छोड़ा है। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध कुमार मेहता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को ऐसे नेताओं को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा चुनाव के वक्त नफरत की राजनीति को बढ़ावा देती है ताकि वोटों का ध्रुवीकरण हो सके। आरजेडी ने गिरिराज सिंह के बयान को बिहार के सामाजिक सौहार्द पर हमला बताया है और कहा है कि ऐसे शब्द चुनावी माहौल को बिगाड़ने का काम करते हैं। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी के कुछ नेता जानबूझकर ऐसे विवादित बयान देते हैं ताकि असल मुद्दों से जनता का ध्यान हटाया जा सके। शिक्षा, बेरोजगारी, किसान और महंगाई जैसे मुद्दों पर बात करने की बजाय अब माहौल को धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि गिरिराज सिंह के लिए ये विवाद नया नहीं है। वो पहले भी कई बार अपने बयानों से सुर्खियों में रहे हैं। साल 2020 में पूर्णिया की एक सभा में उन्होंने कहा था कि सभी मुसलमानों को बंटवारा
तलवारें किस समय पाकिस्तान भेज देना चाहिए। उस वक्त भी उनके बयान को लेकर देश भर में राजनीतिक बवाल मचा था। गिरिराज सिंह का कहना है कि ये अपनी बात को खुलकर रखते हैं और सच बोलने से नहीं डरते, लेकिन उनके विरोधी कहते हैं कि उनके बयान समाज को बांटने का काम करते हैं। बिहार में इन दोनों घटनाओं ने मिलकर राजनीतिक माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया है। एक तरफ तेज प्रताप यादव के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के FIR ने विपक्ष को हमला बोलने का मौका दिया है, तो वहीं गिरिराज सिंह के बयान ने NDA को रक्षात्मक स्थिति में ला दिया है। इन घटनाओं के बीच चुनाव आयोग भी सतर्क हो गया है। आयोग ने साफ किया है कि चुनावी माहौल में किसी भी तरह के धार्मिक या फिर भड़काऊ बयान पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं नेताओं से ये भी अपील की जा रही है कि वो अपने शब्दों की मर्यादा बनाए रखें। बिहार की जनता अब नेताओं की हर बात को ध्यान से सुन रही है। सोशल मीडिया पर गिरिराज सिंह का बयान ट्रेंड कर रहा है। वहीं तेज प्रताप यादव की FIR को लेकर भी बहस जारी है। कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या नेताओं को सिर्फ वोट के वक्त ही कानून और मर्यादा याद आती है। बिहार का चुनाव हमेशा से देश की राजनीति का टेम्परेचर बताता है। इस बार भी हालात कुछ अलग नहीं दिख रहे हैं। जैसे जैसे वोट की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे शब्दों की तलवारें तेज होती जा रही हैं। लेकिन जनता अब समझदार है, वो जानती है कि असली मुद्दा क्या है। असली मुद्दा है रोजगार, विकास और फिर कानून व्यवस्था। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि इन दोनों विवादों का चुनावी असर किस पर पड़ेगा। क्या तेज प्रताप यादव की FIR उन्हें नुकसान पहुंचाएगी या फिर गिरिराज सिंह का बयान NDA के लिए मुसीबत होगा। एक बात तय है कि बिहार का ये चुनाव सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि सियासी समझदारी और जिम्मेदारी का भी इम्तिहान है। आपकी इस खबर पर जो भी राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें X, Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं।